मॉर्निंग। क्लास 7th ज्योग्राफी। पिछला जो चैप्टर डिस्कस किए थे जिस पे नोट्स भी गया है, उस नोट्स को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ और सारे लोग इसको लिखना और व्हाट्सएप करना। अब इसमें क्या है, एनवायरनमेंट पढ़े थे। तो एनवायरनमेंट में क्या बताए थे हम, जो भी चीज़ें तुम्हारे चारों तरफ दिखाई देती हैं और जिसका प्रभाव तुम पर पड़ता है और तुम्हारा प्रभाव उस पर पड़ता है, ठीक है, ये सारे चीज़ के हम लोग बोलेंगे कि एनवायरनमेंट है। जैसे मान लो स्कूल एनवायरनमेंट, उस दिन एग्जांपल बताए थे, विलेज एनवायरनमेंट, टाउन एनवायरनमेंट। तो उस पर्टिकुलर जगह पर जितनी चीज़ है सबका प्रभाव तुम पर पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा एक वर्ड आया था बायोटिक, ये हमेशा आएगा, बायोटिक ए बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक का क्या बताया, जितने लिविंग थिंग्स है तुम्हारे में बायोटिक है। ए बायोटिक हो ना, जो नॉन लिविंग, एकदम ये वर्ड याद करो कि ये 10th 12th तक ये वर्ड आते जाएगा, तो इससे परेशान नहीं होना। उसके बाद एक वर्ड आएगा स्फीयर, SPHER। ज्योग्राफी में एरिया, क्षेत्र बोलेंगे। पहला वर्ड क्या था, लिथोस्फीयर। खूब बढ़िया से इसको लिखना। लिथोस्फीयर क्या बताए थे, पृथ्वी जो है ना, उसके ऊपर का जो परत है जिसमें मिट्टी तुमको दिखाई देता है, इसको लिथोस्फीयर। बस सिर्फ याद करने का, ड्राइंग बनाओगे और अर्थ का उस पर ऊपर वाले परत पर क्या लिखोगे, लिथोस्फीयर। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो वर्ड जहाँ आएगा मतलब पानी, हाइड्रो आएगा तो क्या बोलोगे, पानी। तो हाइड्रोस्फीयर जितना नदी, पोखरा, समुद्र, महासमुद्र जो दिखाई देता है वो कौन हो गया, कौन स्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जमीन, हाइड्रोस्फीयर पानी वगैरह। उसके बाद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो 3 क्लास से पढ़ो। जो भी वायु है तुम्हारे चारों बगल, जितने गैसेस हैं, ये सब एटमॉस्फेयर हो गए। समझ में आ गया। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आएगा, बायोस्फीयर। तो लिथो आया, हाइड्रो आया, एटमॉस्फेयर आया, बायोस्फीयर। बायो तो तुम लोगों को पता है क्या, बायो जीव जंतु, स्फीयर क्षेत्र, जिस एरिया में जीव जंतु रहते हैं उसको बायोस्फीयर। क्लियर। ये टर्म सिर्फ तुमको क्लियर हो जाएगा तो आगे पढ़ने में तुमको सुविधा हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद जो भी लिविंग थिंग्स हैं यहाँ, सबको पेट है, अपना खाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ टर्म्स है जो तुमको याद रखना पड़ेगा। पहला टर्म आएगा ऑटोट्रॉप, दूसरा टर्म आएगा हेट्रोट्रॉप, तीसरा आएगा डिकम्पोजर। एकदम याद रखना पड़ेगा। समझ में आए। तो ऑटोट्रॉप किसको बोलोगे, उसके साथ एक वर्ड और याद करो, प्रोड्यूसर। प्लांट्स को ऑटोट्रॉप या प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब देखो क्यों, प्लांट को खाना बना के कौन देता है, कोई नहीं, वो अपना खाना खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस पढ़े थे पिछले साल। एनर्जी लेगा सूर्य से, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और अपने लीफ में किचन हाउस है उसका, वहाँ खाना बनाता है। खाना बनाया, अपने भी खाया, अब फल वगैरह पाएगा जो उसको अब हम लोग खाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए। इतना बात क्लियर, जो अपना खाना स्वयं बनाता है। अब हम लोग, उसके बाद कौन वर्ड बताए, हेट्रोट्रॉप, वो हम लोग हैं। हम लोग अपना खाना नहीं बनाते, हम लोग प्लांट से खाना लेके खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग को क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉप या कंज्यूमर, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं, प्लांट से खाते हैं, एनिमल खाते हैं, क्योंकि अपना बनाते नहीं हैं। तो जो कंज्यूम करता है वो क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप। तीसरा आएगा डिकम्पोजर। सिर्फ अभी समझो, मान लो कोई चीज़ मर जाता है, पेड़ गिर जाता है, तो अपने घर में देखते हो कोई कीड़ा मर जाता है, तो 5 दिन के बाद देखो तो कीड़ा का टुकड़ा 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 है या वो भी गायब हो गया, धूल की तरह। तो इसको टुकड़ा टुकड़ा जो करता है धूल की तरह, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है, ये करने वाले को बोलते हैं डिकम्पोजर। बात समझ। अब ये कैसे होता आगे क्लास में पढ़ोगे। लेकिन डिकम्पोजर भी एक हुआ, तुम्हारे बायोटिक क्षेत्र में है, और वो चीज़ को टुकड़ा टुकड़ा करता है, डेड चीज़ को, ठीक है। तो कभी तुम कोई चींटी है घर में मरा हुआ देख लेना, उसको रख देना और 10 दिन बाद देखो तो गायब रहेगा। कोई छिपकली भी देखते हो जो मर जाता है,
कुछ दिन बाद गायब हो जाता है वो। ठीक है, तो रोज़ कभी ये करना, कोई चीज़ जो डेड प्लांट है या एनिमल है देख, और वैसा रखना, और 1-2 महीने के बाद देखना क्या पता चलेगा डिकम्पोजर आया और धीरे धीरे उसको समाप्त कर दिया। क्लियर? वर्ड इज़ क्लियर? ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड तुम लोग को अब आएगा वो है इकोसिस्टम। क्लियर? अब इसको ज़रा समझो। जैसे मान लो तुम स्कूल आते हो, स्कूल आए तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, तुम्हारा प्लेग्राउंड है, तुम्हारा क्लासरूम है, तुम्हारा लंच रूम है, ये सारी चीज़ें से तुम मिलते हो। तो एक बायोटिक ग्रुप है, एक एबायोटिक ग्रुप है। तो मान लो फील्ड में आए, खेलते हो, ठीक है, असेंबली में गए, सारे बच्चे इकट्ठे हुए, टीचर से अपना असेंबली कराए, फिर क्लास में गए, पढ़ाई हुआ, क्लियर, फिर घर गए। तो ये जितना चीज़ तुम इंटरैक्ट किए स्कूल में एक दूसरे से, ये तुम्हारा स्कूल इकोसिस्टम हो गया। क्लियर? ध्यान से सुनो। अब चलो मान लो कि तुम पॉन्ड देखा है, पॉन्ड, पोखरा, पोखरा में क्या क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है तुमको, और मछली, अच्छा, और कुछ प्लांट्स दिखाई देता है, और हाँ फ्रॉग, फ्रॉग भी रहता है ना, अच्छा अच्छा, कछुआ भी रहता है उसमें। तो बहुत कुछ देख लिए हो, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी देखते हो, है ना, अगल बगल पेड़ भी देखते हो, ठीक है। अब मछली है, पानी में घूम रहा है, ठीक है, मछली नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन भी जाता है, तो वहाँ देख रहे हो लिविंग थिंग्स भी है, और नीचे पत्थर मिट्टी भी देखते हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, ठीक है। अब मछली क्या करेगा, इधर उधर छोटा मोटा टैडपोल्स होगा, मेढक उसको खा जाएगा, ठीक है। ये जो मेढक है वो क्या खा लेगा, किसी छोटे छोटे जानवर को खा लेगा। यानी सबका खाना उसी में है, पॉन्ड में ही, सब एक दूसरे पर निर्भर है। पानी की भी सबको ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है, सनलाइट की भी ज़रूरत है। तो ये जो हो गया, जो उस क्षेत्र में है, इसको पॉन्ड का इकोसिस्टम बोलेंगे। माने अपना जिंदा रहता है, उसी पर निर्भर रहता है, इसको क्या बोलोगे? पॉन्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड क्या रखा है? एक दिए जगह पर जो भी चीज़ उसके अंदर है, लिविंग थिंग्स या नॉन, सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, माने एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अगर मान लो उसमें से हम लोग सारा कीड़ा हटा दे, सारा प्लांट्स हटा दे, सारा मेढक हटा दे, तो मछली क्या खाएगी? दिक्कत होगा उसको। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। कहाँ पर? इसी, और यही बनाते हैं इकोसिस्टम। एकदम क्लियर। पॉन्ड इकोसिस्टम कहेंगे तो लिख सकते हो, स्कूल इकोसिस्टम कहें तो लिख सकते हो, तुम्हारा घर का इकोसिस्टम कहें तो लिख सकते हो। इकोसिस्टम वर्ड तुमको ज़िंदगी भर आएगा, इसलिए वर्ड एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भी लिखा है खाली उतना ध्यान देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एक अलग हेडिंग पर, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अलग करके, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। और इकोसिस्टम के लिए ये वर्ड खाली याद रखो, कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, अलग टॉपिक बनाया जाएगा। बाकी आप चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा एनवायरनमेंट, जितना उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है डिस्कस कर लिए, उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिख के व्हाट्सअप करोगे, अब चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पूरा चैप्टर का रीडिंग करोगे, और ये जितने वर्ड्स हैं इसको लिखोगे, और इसका मीनिंग जो हम लिख कर भेजे हैं और समझाएँ इसको करें। ओके, थैंक यू।